आज हमारी परिक्रमा का 48 डे है। जनवरी 8, 2024। आज हम कन्या आश्रम से निकल रहे हैं। तो सब बालिकाएं हमें विदाई देने के लिए लाइनबद्ध खड़ी है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। इधर देखो, इधर देखो। चला चला। यहाँ रुके थे। शासकीय कन्या आश्रम अट्ठा, विवेकानंद के सूत्र, डॉक्टर कलाम, शिक्षक राधाकृष्ण जी। ये है शादी का कॉम्प्लेक्स। तो आज की सफ़र की हम शुरुआत कर रहे हैं। अभी अभी शासकीय कन्या आश्रम से निकले। जंदू भाई और सविता बहन ने हमें गरम गरम चाय पिलाई। बच्चों के साथ भी मज़ा आया रहने का। बहुत अच्छी सुविधाएं थी। 7:30 हुआ है। ऐसे ही ये इलाके में अंधेरे में निकलना हमने मुनासिब नहीं समझा। तो अभी भी ऐसा दुम्मस जारी है, कोहरा है। तो अगर अंधेरे में निकल दे तो मार्ग भी नहीं सूझता। इसलिए अब हम शुरुआत कर रहे हैं। अगेन दिस इज अवर डे 48, जनवरी 8, 2024। हवा में ठंडक काफ़ी है, पवन भी तेज है। धीरे धीरे हमारी सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। कल मेरे लिए अंतिम 2 किलोमीटर का जो रास्ता था बहुत कठिनाई और मुश्किल भरा था। हम जो दक्षिण तट के शुलपाणी जंगल से आए, वैसा ही अनुभव आधे घंटे में तो हो गया, आधे घंटे के लिए हो गया। जैसे निकले वैसे ही हमको रहने का मिल गया, कहीं चलना नहीं पड़ा। जैसे हम पहाड़ी उतर के आए तो वो लोग आश्रम से ही देख रहे थे कि वो लोग जनरली परिक्रमा से वहाँ से नहीं आते हैं। नर्मदे हर। ठंड लग रही है मियाँ। जनरली प्रवासी पक्की सड़क से आते हैं। वो बोलते आप हम 2 ही ऐसे निकले जो पहाड़ियों को क्रॉस करते करते आते थे। अंतिम पहाड़ी थी, वहाँ रास्ता भी भटक गए से वो बहुत अति कठिन लग रहा था। तो हमने सोचा कोई दूसरा रास्ता हो सकता है। पहले प्रयास किया, माता जी फिसल गई। फिर हमारा कॉन्फिडेंस बिगड़ने लगा। सोचा क्या करें, वापस जाए और आगे बढ़े। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो फिर हमने पुकारा। तो नीचे से जो लोगों ने शुरुआत में रास्ता बताया था उन्होंने बोला वापस मत आओ, आगे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ। वो तो बोल रहे थे, पर हमारी हिम्मत नहीं काम कर रही थी। और बादल छाए हुए थे, उजाला भी कम होता जाता था। फिर हमने सोचा जो होगा वही हो, देखते हैं क्या होता है। फिर संभल के एक के बाद एक पैर जमाते हुए नीचे धीरे उतर आए। जब नीचे आए तो ऐसा एहसास हुआ वो मुश्किल बड़ा रास्ता कट गया। फिर खेतों में होके जो आदिवासियों के आवास होते हैं वहाँ पूछते जब हम पहाड़ी से जैसे निकले तो कन्या आश्रम के शिक्षक श्री जंदू भाई
और सभी बच्चियाँ वहाँ गेट पर ही खड़ी थी। उन्होंने बोला आप यहीं रुक जाओ। वैसे तो हमारा इंतज़ाम काम के सरपंच से हो गया था, मगर ये बोला नहीं, आप लोग यहीं रुक जाओ, ये बच्चियों के साथ आप बात करो। तो हमने सोचा चलो यही ठीक रहेगा। तो फिर हम कन्या आश्रम में रुक गए। 50 से ज़्यादा बच्चियाँ वहाँ रहती है। आसपास के इलाके में से वो बच्चियाँ यहाँ आती है। बगल में स्कूल है, उसमें पढ़ने जाती है। और फिर आश्रम में खाने का, रहने का सब इंतजाम वो दंपति कर रहे हैं। दोनों शिक्षक है, वो स्कूल में पढ़ाते भी है। वो बच्चियों को उन्हों के घर में जो माहौल होता है ऐसा ही माहौल बनाते रहते हैं। इससे ज़्यादा और जब हाइजीन भी सिखाते हैं, हाइजीन कैसे रहना है, टॉयलेट का उपयोग कैसे करना है, वो सब वो आदिवासी विस्तार में से जो जंगल में से बच्चियाँ आती है उन्हों को ऐसा कोई पता नहीं होता है। तो बोलते हैं हम जब बच्चियाँ पहले दिन आती है तो उन्हों को तो कोई पता नहीं होता है, तो हम सब कुछ एक के बाद सिखाते जाते हैं। तो चलो ये बात कल की ये बात हुई। आज की ऐसी कोई नई बात, ऐसा कोई नया संपर्क होगा तो आपको बताते रहेंगे। आज उमरठ जा रहे हैं। आज हम नरदेहर बेटा, नरदेहर। तो आज हम अट्ठा से निकलकर उमरठ जा रहे हैं। 8 किलोमीटर होगा। 6 to 8 किलोमीटर हो सकता है। यहाँ हमारे पास जो मार्गदर्शिका है उसमें जो अंतर लिखा होता है वो कभी कभी सही नहीं होता है, ज़्यादातर सही नहीं होता है। इसमें 6 लिखा तो हम 6 लिखा है तो मान लेते हैं है। दूसरी कि बुक में 8 लिखा है। 8 तक तो होता है। एक बुक में 6 लिखा है, एक में 8 लिखा है, तो मान लेते हैं दोनों के बीच में कुछ हो सकता है। तो हम आगे का हाल आपको आगे बताते रहेंगे। नरदेहर। अभी यहाँ से गुजर रहे थे तो मैया ने, बाबा ने हमें चाय पीने बुलाया। तो ये देखो ये छोटा सा तो उन्होंने हमें चाय के लिए बुलाया। बात यह है कि 5 भाई बहन है। सबसे बड़ी बहन की उम्र 12 साल की है। उनके पिताजी गुजर गए और माँ ये सारे बच्चों को छोड़कर कहीं चली गई, दूसरा घर कर लिया, बच्चों को साथ नहीं ले गई। सो ये 12 साल की बच्ची अपने 4 भाई बहनों को रखती है, गाय रखती है, इसमें से जो भी मिले उसे गुजारा करती है और खेत में काम करने भी जाती है और अपने छोटे छोटे भाई बहनों की देखभाल करती है। और माँ तो कभी ये बच्चों को देखने वापस भी नहीं आई। तो ऐसी भी दुखद घटनाएं हमारे समाज में होती रहती है। हम मैया को प्रार्थना करते हैं कि मैया उनको हर तरह का सुख प्रदान करे, उनको कहीं से न कहीं आर्थिक सहायता मिलती रहे, ऐसे मैया को प्रार्थना करते हैं। अभी हमने आपको वो बच्चों के बारे में बताया। सभी बच्चे की उम्र 4 वर्ष से शुरू होकर 12 वर्ष के बीच में है। तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ की कैसे मदद की जाए। तो हमारे दिल में एक ख्याल आता है, हेमा और मैं वही डिस्कस कर रहे थे कि परिक्रमा के बाद
यहाँ आएंगे, उन्हों के बारे में पता लगाएंगे, आजू बाजू वहाँ के कोई रिश्तेदार है या नहीं। फिर हम सोच रहे हैं कि आपस में कोई आश्रमशाला हो। कन्याशाला तो हमने देखी है, कल हम वहाँ रुके थे, उनसे भी मगर पूछेंगे। बच्चों के लिए भी, लड़के के लिए है, लड़कों के लिए कोई ऐसा भी हम ढूंढ निकालेंगे। और सोचते हैं बच्चे बच्चों के लिए, इन्हों के एजुकेशन के लिए, इन्हों के भरण पोषण के लिए कोई सुविधा उपलब्ध कराई जाए। परिक्रमा में हम कई जगह पे अनुदान देते हैं, मगर आज हमें लगा कि आश्रमों में दान देने के वजह जो हम ये 5 बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं, तो सभी दानों से ये मदद ज़्यादा बढ़तर होगी। तो हम आगे का यहाँ जब आएंगे फिर, तब हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी और हम तय करेंगे कि उसे क्या करना है। करना तो ज़रूर है, करना ही करना है, इसमें तो कोई दुविधा नहीं है। अगर आप किसी को भी इस कार्य में सहयोग देना चाहते हो तो हमारा संपर्क करें। हमारा USA का नंबर है 6307766332। हमारा इंडिया का नंबर है 6352527635। हो सकता है हमारा इंडिया का नंबर जब तक हम यहाँ है अप्रैल में तक ही एक्टिव रहेगा। फिर हमारा USA का नंबर को आप व्हाट्सएप से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। अगेन हमारे USA का नंबर है +1 630 776 6332। अभी तो ये हमने जो आपको बताया हो प्राइमरी स्टेज पे हैं। हमने बच्चों की सुरक्षा के लिए इन्हों का वीडियो नहीं लिया है, रिकॉर्डिंग नहीं किया है। लोकेशन भी नहीं बताएंगे अभी। लोकेशन के बारे में भी हम आपको बाद में बताएंगे कि बच्चों की सुरक्षा का भी एक ख्याल हमें आया कि हमें उन्हों को एक्सपोज नहीं करना है, इसलिए आगे देखते हैं। यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हैं। हम पक्की सड़क पर चल रहे हैं, मगर बाजू में आप पहाड़ियाँ देख सकते हैं, कोहरा लगा हुआ है, छोटे छोटे आदिवासियों के मकान, झुंपड़ियाँ दिखाई देती है। छोटे छोटे झुंपड़ियों में रहने वाले आदिवासी के दिल इतने बड़े होते हैं, वो आपने अभी अभी देखा। एक बच्ची के पास कुछ भी न होते हुए भी सभी परिक्रमावासियों को चाय पिला रही थी। चाय भी दूध में मिलाकर बनाई थी। MP में ऐसी चाय कभी नहीं मिलती। बड़े बड़े जगह पर आप जाएंगे फिर भी काली चाय ही मिलेगी, दूध का उपयोग नहीं किया जाता है। दोनों तरफ पहाड़ियाँ, कोहरा से छाया हुआ सारा माहौल, बस चलने में इतना मज़ा आता है। ऐसे वातावरण में चलने में कोई थकावट नहीं होती है। दोपहर के बाद जब सूर्य नारायण की किरणें आने लगते हैं, धूप बढ़ने लगती है, तब की बात अलग है। मगर हो सके इतना ज़्यादा अंतर हम दोपहर के पहले ही काट लेते हैं, तय कर लेते हैं। हम ये रम्य पहाड़ियों का, ये गुलाबी मौसम का मज़ा लेते हुए तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी चढ़ाव नहीं है, समतल रोड है, कहीं कभी
उतार भी है, तो हमें चलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आगे का ख्याल आगे का आपको बताते रहेंगे। नर्मदे हर। ये एक समुदाय भवन नाम देख ग्राम देखना पड़ेगा पंचायत बाबा। उमरठ है। हम देखते हैं ना। यहाँ माँ रेवा की सेवा, माँ नर्मदा परिक्रमावासी अनुक्षेत्र है। यहाँ वो परिक्रमावासियों को चाय देते हैं, दोपहर का भोजन का भी इंतज़ाम करते हैं। सो ऐसे बहुत से सेवा केंद्र आपको अनुक्षेत्र मिलते रहते हैं। ये सब परिक्रमावासी यहाँ आराम करते हैं, ये चाय पीते हैं, कुछ देर तक रुकेंगे तो भोजन लेने के बाद चलेंगे। मगर हम तो अब 9 बजे हैं सुबह के, चाय लिया, अब आगे जाते हैं। तो अब उमरठ के आगे हम देखते हैं कौन सा आता है। अभी रोड की बाजू में बैठकर थोड़ा विश्राम ले रहे थे, तो हमारे पास सींग और चना था, तो हम खा रहे थे। तो सामने एक छोटा सा घर था। पहले तो मैया ने पूछा था के लिए चाय बनाए, हमने मना किया कि अभी चाय पिया है, चाय पीने की कोई इच्छा नहीं है। तो फिर माता राम ने मुन्हा को थोड़ा सिंह डाढ़ा दिया। फिर जब हम वहाँ से चलने की तैयारी कर रहे थे, तो मैया ने 3 एकदम फ्रेश जामफल दिए, इतने मीठे। तो ऐसा कोई ना कोई आपको देता रहता है। और जामफल खाने के बाद हम इतने संतृप्त हो गए। 10 और किलोमीटर चलने का है, तो कोई बात नहीं, चल पाएंगे। दोपहर को पहले हम टेमला पहुंच जाएंगे। अभी साकड़ी नामक गांव 2 किलोमीटर की दूरी पे है। वो गांव में न जाते हुए इस साइड के रास्ते से निकल जाएंगे टेमला के लिए। आज तो ऐसी सड़क है, चलने की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान। कल का दिन जो था वो थोड़ा मुश्किल, थोड़ा नहीं बहुत पूरा मुश्किल वाला था, मगर आज इतना ही आसान है। तो आगे चलते हैं। हम साकड़ी गांव में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ा गांव दिखता है। मकान भी 2 मंजिले 3 मंजिले मकान है। कंक्रीट स्ट्रक्चर के मकान है। कभी कंस्ट्रक्शन काम जारी है। नर्मदे लगता था बड़ा गांव, मगर यहाँ तो 3-4 मकान के बाद और मकान नहीं दिखाई देते हैं। हो सकता है वो मकानों के पीछे गांव का बड़ा हिस्सा हो सकता है। बच्चे स्कूल पे जा रहे हैं। मकान, खेत, टेमला। जाने के लिए अब सीधा नर्मदे है।
स्कूल है, ये स्कूल है, प्राथमिक शाला लगती है। नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बच्चों के सभी कपड़े सूखे हुए हैं, तो बच्चे यहाँ आकर नहाते हैं या क्या पता नहीं, और हो सकता है वहाँ छात्रालय हो सकता है। या बालिका छात्रालय है वो, या छात्रालय है, इसीलिए वो कपड़े सब सूखे हुए हैं। लड़के के लिए वो रहने के लिए छात्रालय है। हेलो हेलो हेलो, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बालिका खुश हो गई। हाई स्कूल है, साकरी का हाई स्कूल है वो। नर्मदे हर, नर्मदे हर बेटे। तो हम अभी अभी साकरी से पास हुए, अब आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम वो पक्की सड़क छोड़कर ये कच्ची सड़क पे टेमला की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर बाबा। वहाँ जो डिस्टेंस बताया है 2 किलोमीटर वाला, तो देखते हैं। जब कच्ची सड़क होते हैं तो जो डिस्टेंस लिखा होता है वो कभी कभी सही नहीं निकलता। और डिस्ट्रिक्ट नर्मदा परिक्रमा वाला लिखा था। तो आज पहली बार हम पक्की सड़क छोड़कर कच्ची सड़क पे जा रहे हैं। कच्ची सड़क ऐसे बुरी तो है नहीं, फोर व्हीलर जाते हैं तो अच्छी है। ऐसी कच्ची भी नहीं, वो टूटा हुआ रोड है, इसीलिए बोलते हैं कच्ची सड़क। तो आधे घंटे में हम टेमला पहुंच जाएंगे। अब हम टेमला के शिव मंदिर के नज़दीक आ गए हैं। वहाँ हमने दोपहर का विश्राम के लिए रुकना पसंद किया है। हैंडपम्प भी है, तो हमारी पानी की ज़रूरत भी पूर्ण होगी। ये है तो माध्यमिक स्कूल है। अभी हमने सोचा था वो शिव मंदिर आश्रम होगा, मगर वो तो स्कूल है बच्चों की। आगे देखते हैं। एकीकृत माध्यमिक विद्यालय टेमला। नर्मदे है बेटे। तो शिव मंदिर भी दिखाई देता है अब बाई ओर। वो बच्चा क्यों रास्ते पे ऐसा क्यों बिखर रहा है? अरे बच्चा, क्या हुआ? वो क्यों रड़ता है बे ऐसा? ले जाओ उसको, ले जाओ। तो ये है शिव मंदिर टेमला। वहाँ जाते हैं, देखते हैं क्या सेवाएं उपलब्ध है। अन्न क्षेत्र है या सदाव्रत। हमारी बुक में तो सदाव्रत लिखा है। जो सदाव्रत होता है इसमें पका पकाया भोजन नहीं मिलता, वो आपको अनाज देते हैं, चावल, दाल, आटा, तो खुद अपने आप को पकाना होता है। तो देखते हैं, जैसा होगा वैसा करेंगे। तो और भी परिक्रमावासी उपलब्ध है यहाँ।
नर्मदे हर बाबा। हाँ બધા છે ને બધા शिव मंदिर है। आज यहाँ सदाव्रत है तो भोजन अपने आप पकाना होगा। माता राम चावल, इतना बड़ा चावल है? 10 लोगों के लिए वो तो बहुत है। खाते पता है ना। इतना सारा ढेर सा चावल 10 मुठिया के लिए? बस 5 लोग आएंगे ना। हो सकता है। तो यहाँ भोजन पकेगा। बाबा जी ने सब सब्जी काट के रखी है, मिर्ची, धनिया, कैरेट, इसमें भी सब्जी है। तो माता राम भोजन में मदद कर रहे हैं। बाबा भोजन बना रहे हैं। राइस राइस राइस, मसाला राइस। गुड। मसाला राइस बन रहा है। हाँ हाँ आएंगे। तो ये है मनकेश्वर महादेव का मंदिर टेमला। माँ भगवती, गायत्री माता, श्री राम शर्मा जी, गणेशा। दोपहर के विश्राम के बाद हम अब श्री मनकेश्वर महादेव मंदिर टेमला से आगे वट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमें वो एक छोटी सी नदी है, अंगटी ऐसा नाम है कोई, उसको पार करना है। इसके बाद वो सामने की पहाड़ी पे चढ़ना है और पहाड़ी के बाद थोड़ा सड़क वाला मार्ग मिलेगा। इसके बाद हमें एक और बड़ी नदी आती है, उसको भी पार करना है। बड़ी नदी के पर एक पुल है। अगर आप नाव में जाना चाहते हो तो यहाँ से नाव में भी जा सकते हैं। तो हम धीरे धीरे वो नदी की ओर जा रहे हैं। लाल झंडी दिख रहा है ना अपने को? ये चूना के नीचे लगा हुआ है। वो भैया माता राम को आगे का रास्ता बता रहे हैं। यहाँ ऐसे रास्ते में कहीं कहीं भगवे कलर की झंडियाँ लगाई होती है। तो हम जब और निशाने नहीं होती है तो झंडियों के सहारे आगे बढ़ते हैं। तो ये है मार्ग है।
यह भी पत्थर पर भी ये निशान लगाया है। इस देख सकते हैं आप एरो, उसको ही फॉलो करना है। सामने बड़े पत्थर पर भी एरो लगाया है। तो हम नदी के नज़दीक आ गए। અહીંયા નર્મદા પરિક્રમા એટલે બાય વ્હીકલ ટ્રકમાં અને લોકો ચાલતા જ? હા હા. Oh, that's good. बराबर से। तो यही है हमारा रास्ता। यहाँ से हम उतरण चला जाओ। चलो। तो अब नदी के पट में आ गए हैं। देखते हैं पानी क्रॉस करने के लिए सूज निकालनी पड़ेगी या पत्थरों के बीच में से निकल जाएंगे। लगता है सूज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बहुत अच्छा पानी है, बहता हुआ पानी है। तो हमने नदी का पट पार कर दिया है। अब सामने वो पहाड़ी है, वहाँ जाना है। तो भी अब चढ़ाव वाला जो रास्ता आता है, तो एक हाथ से कमंडल और दूसरे हाथ में हमारा जो ब्रह्मदंड है उसे थामना होगा, तो इसके सहारे हम पहाड़ी चढ़ सके। तो हम आपको अगला वृत्तांत फिर बताएंगे। फिर तो हमें वो पहाड़ी चढ़ना है, तो आगे बताएंगे। तो हम धीरे धीरे एक दूसरी वैली में जा रहे हैं।
पहला तो हमने ये अंगटी नदी पार किया, बहुत से चढ़ान आया। ये आप हमने उसका रिकॉर्डिंग नहीं किया, तो हमें संभल के चलना था। अभी ये उतार जा रहे हैं। वो कंकर में फिसल जाते हैं। जब अति कठिन मार्ग होता है, पका अप तथे आइए। झंडी यहाँ है, तो हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ से हम नर्मदे हर, जो बच्चे चरवाहे हैं वो पुकारते हैं नर्मदे हर, नर्मदे हर। ऐसे कोई जो भी मिलता है, नर्मदे हर बेटा। ये संभालने का होता है, ये कभी स्लिप हो जाते हैं पता नहीं चलता, इसलिए हम ऐसे विकट रास्ते का रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं। नर्मदे हर बेटा। अगर सपोर्ट मिल जाता है रॉक का तो अच्छा रहता है। नर्मदे हर। ऐसे मिट्टी खिसक जाती है। जी अभी फिसली थी। रॉक खिसक जाती गिरने मतलब बात है ना, गिरने की चोट लगेगी, फिर चल नहीं पाएंगे, है ना। बस आप ठीक हो गए। नर्मदे हर बिटिया, नर्मदे हर। अभी हम वह कच्ची सड़क छोड़कर पक्की सड़क पर आ रहे हैं, मगर अब खड़ी चढ़ाई करने का है। चढ़ाव आगे है, वहाँ वो रास्ते से चलते हुए सिर्फ वहाँ तक जाना है, पहाड़ी की टोच पे जाना है। देखते हैं ये रास्ता धीरे धीरे ऊंचाई पे ले जाता है। आगे 2-3 परिक्रमावासी जा रहे हैं, हम भी धीरे धीरे हौसला बढ़ाते हुए आगे चलते रहेंगे। ये हमें कुलवट की ओर ले जाएगा। चलो हम आगे का फिर बताएंगे। वहाँ से आए, अब हमें ये वैली में नीचे जाना है, फिर सामने की पहाड़ी पे ऊपर जाना है। अभी तो रास्ता अच्छा है, सामने आप देख सकते हैं वो पहाड़ी पे कुछ परिक्रमावासी जा रहे हैं, हमें भी वहाँ जाना है। रास्ता कठिन नहीं है, बहुत अच्छा है। तो आगे का हाल फिर बताएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम 2 पहाड़ी और वैली क्रॉस करके अब बेड़वा गांव की तरफ जा रहे हैं। ये शायद वो यहाँ के गांव वो ऐसे ही होते हैं, 2-3 घर यहाँ होते हैं, 2-3 वहाँ होते हैं, वही गांव हो जाता है। पता ही नहीं चलता गांव शुरू कब हुआ, गांव पूरा कब हुआ। तो ये बोलते थे वो बेड़वा गांव है। सो हम बेड़वा गांव से आगे निकलकर कुलवट गांव की ओर आगे चलते हैं।
एक रास्ता यहाँ जाता है, एक रास्ता यहाँ जाता है। देखते हैं आगे कोई निशानी होनी चाहिए। सीधे हाथ का रास्ता ले लेते हैं। फिर थोड़ा सा चढ़ाव आया है। मैया हमारे दाहिने बाजू है, नज़दीक तो नहीं है। कभी कभी हमें मैया से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर चलना पड़ता है। जब मैया के साथ चलते हैं बहुत बड़ा मज़ा आता है। फिर वही चढ़ाव शायद ज़्यादा नहीं लगता है। एक 2 मिनट में चढ़ाव खत्म हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं चढ़ाव जारी है या फिर नीचे की ओर जाना है। भोजन के बाद हमने जो शुरू किया है चलने का, 6 किलोमीटर हो गए, अभी रुके नहीं हैं। तो लगता है कि अब थोड़ा आराम करेंगे, पानी पिएंगे। ऐसे तो हम जब रुकते हैं तो चढ़ाव खत्म होने के बाद ही रुकते हैं। चलो, माता राम ने भी रुकने की तैयारी कर दी है। नर्मदे है बेटिया, नर्मदे है। ये छोटा सा घर है, परिवार है। झंडी यहाँ लगी है तो मतलब हो सकता है कि हमें ये रास्ते से जाना है। आगे पता चल जाएगा। दूसरी झंडी मिलती है तो कंफर्म हो जाता है, अगर नहीं मिलती तो किसी को पूछ लेंगे। हमारे आगे कुछ परिक्रमावासी जा रहे हैं, वो दूसरी झंडी दिखा दी तो हम सही रास्ते पे हैं। और आगे कुछ परिक्रमावासी भी जा रहे हैं। इसी तरह पहाड़ी है, थोड़ी छोटी छोटी सी, जो पहाड़ी से हम आए। ये बीच में रास्ता है और आगे और पहाड़ी है। बीच में 2 व्हीलर आ रहा है तो चलो वहाँ पर जाने की रास्ता लेते हैं। नर्मदे है।
आगे कम्युनिकेशन टावर भी दिखाई दे रहा है। के बाद एक झंडिया दिखाई दे रही है। जब ऐसे कोई पगडंडियाँ लग जाती है मेन रास्ते से तो वो झंडियाँ हमें बहुत हेल्प करती है। जैसे यहाँ एक रास्ता नीचे की ओर जाता है, एक रास्ता सीधे जाता है, तो यह कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहाँ जाए, सीधे हाथ जाए और उल्टे हाथ जाए। तो फिर ये झंडियाँ इसी वक्त पथदर्शक हो जाती है। तो अब हम पक्की सड़क मिल गई। सीएम ग्रामीण सड़क योजना के मुताबिक सभी छोटे छोटे गांवों को, कस्बों को भी वो पक्की सड़क का लाभ मिलता है, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो। वो आदिवासी ड्रम बजा रहे हैं, शायद शादी का प्रोग्राम हो या कोई धार्मिक उत्सव हो। ओहो देखो ये सब गौ मैया, छोटे छोटे बछड़े रास्ते में ही बांध दिए है। पक्की सड़क उन्होंने के लिए ही बनाई है। बहुत अच्छा मकान है। देखो वो लड़का किनारे पे खड़ा है। नर्दे है बेटे, गिर मत जाना, संभालना। नर्दे है बेटे। तो हम वहाँ से आगे जा रहे हैं। छोटी सी पगडंडी है। तो हम बेड़वा गांव से जा रहे हैं। वो गांव की रेसिडेंस है। पता ही नहीं चला कब गांव शुरू हुआ, कब पूरा हो गया। अभी तो कुछ गाँव दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी कुछ गाँव है। पानी के लिए हैंड पंप है। ये कुछ गाँव, कुछ घर इधर भी है। तो अब हम कुलवट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब पक्की सड़क पर चलना रहेगा। बोलते हैं 2 किलोमीटर की दूरी पर कुलवट है। देखते हैं आगे 2 है, ज़्यादा है, कम है। यही नदी आ गई, ये पुल भी आ गया। अब आप यहाँ जैसा देख सकते हो बैकअप वाटर यहाँ तक आता है।
450 मीटर की दूरी पे है। देखते हैं मंदिर कलवट की पहले है, तो हमें कलवट तक नहीं जाना होगा। 450 मीटर है। तो वाटर प्लांट लगता है। तो कलवट 450 मीटर की दूरी पे है। आई थिंक शादी का माहौल है, सब प्रसादी ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। नर्मदे हर शादी है, वो बारमा है। किसी की मृत्यु हुई है तो 12 दिन के बाद जो विधि विधान करते हैं वो रस्में चल रही है। मुझे पहले लगा शादी होगी, मगर वो सज्जन को पूछा तो बोले नहीं, 12वां है। यहाँ से कुलवट अभी भी 3.5 किलोमीटर बताता है। यह है नर्मदा विकास प्राधिकरण लोकनिर्माण क्षमता। कौन सी नदी है लिखा नहीं है, मगर ये हथनी राइट है वहाँ, वो हथनी रिवर है, वो आगे मैया को मिलती है। ये सरदार सरोवर के से वो बैकवाटर है, वो यहाँ तक आता है, उसके भी आगे जाता है। सो नदी में नाव भी चलती है, जिसको पैदल मार्ग नहीं आना है, नाव में बैठ के शॉर्टकट है। वो कुलवट आने के बजाय वो पहाड़ और सब ऐसे कुछ नाव है, आ जा सकते हैं। तो ये है पुल के दूसरे छेड़े पे मंदिर। देखते हैं वहाँ रहने का क्या इंतजाम हो सकता है। ऐसे तो बोला है वसंत भाई ने कि आपके लिए व्यवस्था निश्चित की गई है। कुछ समय ऐसा होता है जब वो लोग फोन कर देते कि हाँ सब जब जाते हैं तब कुछ बात होती है। देखते हैं, पानी ही पानी, बहुत अच्छा नज़ारा सी और भी पहाड़ियों के बीच में। हथनी नदी के किनारे ही हनुमान जी का मंदिर। तो है हनुमान जी का मंदिर।
कलवट स्थित हनुमान जी का मंदिर, बहुत छोटा सा मंदिर है। हनुमान जी की प्रतिमा। मंदिर छोटा है मगर जो उसका लोकेशन है बहुत बड़ा है। मैया का बैक वाटर है, हथनी नदी है, हथनी नदी, उसमें मैया का बैक वाटर आता है। ये सब परिक्रमावासी यहाँ रुके हैं, ये सब परिक्रमावासी है, सब रुके हैं, कुछ परिक्रमावासी यहाँ भी ठहरे हैं, सभी जगह। ये हमारा आज का बिछाना है, यहाँ हमने हमारा बिछाना लगा लिया है।